पोस्टर जो मुंबई के कई इलाकों में दिखाई दिया। वो पोस्टर यूपी के मुख्यमंत्री योगी की तस्वीर के साथ लगाया गया। उस पर उनका नारा लिखा गया, बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि वो पोस्टर बीजेपी ने नहीं लगवाए, लेकिन उसके सामने आने के बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में झटके खाने के बाद अपनी रणनीति बदल ली है और उस रणनीति को अपनाने की तैयारी है जिसकी मदद से हरियाणा में जीत मिली। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अब ये नारा छप गया है, पोस्टर बनकर महाराष्ट्र की दीवारों पर चिपक गया है कि बटेंगे तो कटेंगे। जो नारा हरियाणा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जो नारा बीजेपी के लिए जाति जनगणना की राजनीति पर सबसे बड़ा हथियार बना, जो नारा बीजेपी के हिंदुओं एक साथ हो जाओ की सोच को बढ़ाता रहा, वो नारा अब उछाल दिया गया है महाराष्ट्र के चुनाव में। इस होर्डिंग में तस्वीर योगी की है और लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मुंबई के कई इलाकों में योगी के पोस्टर नारे के साथ लग गए हैं। मुंबई के अंधेरी ईस्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बांद्रा इलाके में होर्डिंग्स लगाई गई हैं। यानी रणनीति साफ है। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव में योगी के नारे की एंट्री हो गई है। हालांकि ये पोस्टर बीजेपी ने नहीं लगाया है। इस बार पोस्टर में योगी की तस्वीर जरूर है, लेकिन पोस्टर निजी नाम के साथ है। विपक्ष जैसे पार्टी की राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, उस राजनीति को हमने जवाब देने का किया है। और उत्तर भारत के लोग यहाँ बहुत हैं जो उनको मानते हैं, इसलिए उनका नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। उसका जवाब हमने महाराष्ट्र में भी देने को चालू कर दिया और हरियाणा में तो आपने देखा ही कि कैसे लोगों ने उसका जवाब दिया और एक साथ खड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। वही हम चाह रहे हैं महाराष्ट्र में भी वही पैटर्न सेम लागू हो। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेर रहा है। मुंबई में अगर कोई पोस्टर लगा दे और उस पोस्टर में लिख दे कि बटेंगे तो कटेंगे, तो मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब ऐसे देती है कि न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे और अहंकार के पंख छटेंगे। क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ये विकास चाहती है। अमित शाह साहब ने ऐसे कहा था कि गुजरात स्टाईल की राजनीति अभी महाराष्ट्र में लानी पडेगी। आता गुजरात स्टाईलची राजनीति म्हणजे काय, दोन समाजामध्ये वाद निर्माण करायचा, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने का, ओबीसी मराठा करने का, उसमें वोट काट के अपना सत्ता लाने की, बस यही चीज़ शायद बीजेपी महाराष्ट्र में ट्राई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कितना ही उन्होंने ट्राई किया, ये संतों का महाराष्ट्र है, ये विचारवंतों का महाराष्ट्र में, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होगा। ये गुजरात स्टाइल है ना, यहाँ के स्वाभिमानी महाराष्ट्र के लोग अपने पैर के नीचे तुड़वाएंगे और यहाँ पे महाविकास आघाड़ी 100% चुन के आएगी। इससे पहले बीजेपी नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने योगी का पोस्टर जारी किया था और साथ में लिखा था, जाति और भाषा पर विभाजनकारी शक्तियों का जवाब देने का एक ही मंत्र है, बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ की बटेंगे तो कटेंगे वाली हुंकार ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी रणनीति होगी? आज तक ब्यूरो।